हेलो बच्चों, चलिए स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में हम सबसे पहले बात कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होती है लास्ट क्लास में, और इसकी स्लोप के बारे में। ठीक है, दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, फिर हमने ये देखा था कि अगर दो पॉइंट्स जिनसे कि लाइन पास हो रही है वो अगर मुझे मालूम है, जिन दो पॉइंट से लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, अगर वो दो पॉइंट्स मैं जानता हूँ तो मैं लाइन की इक्वेशन बता सकता हूँ। ठीक है ना। ओके, इसके अलावा हम चलते हैं इक्वेशन निकालते कैसे हैं स्ट्रेट लाइन की। ओके, कुछ चीज़ें मालूम होंगी हमें और इक्वेशन लिखनी होगी। कई बार ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाएंगे जहां पर हमें कई पॉइंट्स मालूम होंगे, दो पॉइंट्स मालूम है, हमें लाइन लिखनी पड़ रही है। ठीक है, 1D मोशन में 2D मोशन में कई बार जरूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले समझते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। मतलब उस लाइन की इक्वेशन जो x1 y1 और x2 y2 से पास हो रही है। एक कोई लाइन जा रही है, जैसे ये सपोज करो ये लाइन जा रही है। ठीक है, इस लाइन पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट क्या है अपना x2 y2। और मुझे क्या लिखनी है, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? इस लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। हाँ, इसका प्रूफ भी है, मैथमेटिक्स में आप इसका प्रूफ करोगे, बट हमें फिजिक्स में इसको एज इट इज ध्यान रखना है। ठीक है ना। ओके, क्या है इस लाइन की इक्वेशन? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दिस इज वॉट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। ओके, नाउ कम टू द इक्वेशन। अगली लाइन देखते हैं, अगली इक्वेशन क्या है। ये क्वेश्चन मुझे ध्यान रखनी है, मैं इस पर भी क्वेश्चन भी करके आपको दिखा दूंगा। ओके, फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड स्लोप m। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें दो पॉइंट पता हो, लाइन हमें निकालनी पड़ जाए, लाइन हमें लिखनी पड़ जाए, तो हम लाइन ऐसे लिख लेंगे, ऐसे इस फॉर्मूले से। लेकिन कई बार ऐसा होगा हमें लाइन का पर एक पॉइंट पता है, हमें मालूम है कि लाइन एक पॉइंट से पास होती है, और लाइन की क्या है, स्लोप क्या है, m है। स्लोप क्या होती है मैं आपको पहले लास्ट क्लास में बता चुका हूँ बच्चों। ठीक है, ओके, तो अभी हम समझते हैं कोई एक ऐसी लाइन को लिखना, ऐसी लाइन की इक्वेशन को लिखना जो कि कहाँ से पास हो रही हो, किसी एक पॉइंट x1 y1 से पास हो रही हो, और उसकी स्लोप क्या हो, उसकी स्लोप हो m। तो उसकी इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1। ध्यान रखें, ये m क्या है, ये m स्लोप ही है जो कि मुझे मालूम होगी। x1 y1 क्या है, वो पॉइंट्स है जहाँ से लाइन क्या हो रही होगी, पास हो रही होगी, एक पॉइंट से पास हो रही है। और स्लोप मालूम है, स्लोप मालूम होने का मतलब लाइन का मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लाइनेशन भी मालूम हो सकता है, या डायरेक्टली मुझे स्लोप ही मालूम हो, टेन थीटा ही मालूम हो, या मुझे थीटा मालूम हो, तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे लिखूंगा। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब मुझे दो पॉइंट्स पता होंगे तो मैं ऐसे लिखूंगा। अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों में, मैं बहुत ही समझने वाली बात अगर करें तो ध्यान से सोचो, यहाँ पर एम लिखा हुआ है जो, और यहाँ पर एम का फॉर्मूला ही तो है। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा उन बच्चों ने ये देखा होगा कि जो m का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो मैंने क्या किया है, बस उसकी जगह यहाँ m रख दिया है। ओके, इसका मतलब कुल मिलाकर के बेसिक फंडा क्या है कि y माइनस वाई वन मल्टीप्लाइड बाई स्लोप इंटू x माइनस x1। अब अगर m डायरेक्टली मालूम है तो डायरेक्टली रख दो, और अगर डायरेक्टली नहीं मालूम है तो निकाल के रख दो। समझ में आई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इन शॉर्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे मान लो अपने को लाइन निकालनी है, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पास टू 1,1 एंड 3,2। तो अब सोचो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, मुझे लाइन लिखनी है, तो मेरे दिमाग में आया या तो मैं स्लोप निकाल लूँ, निकाल के लिख लूँ, फिर उसके बाद लिख लूँ, या फिर मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दूँ। मैं इसको x1 y1 मान ले रहा हूँ और इसको मैंने x2 y2 मान लिया। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन y2 2 माइनस y1 1 अपॉन x2 3 माइनस x1 1 x माइनस x1। क्या आया,
y माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 x माइनस 1। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, चाहे तो इसको इधर ले जाए, 2y माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 1। और सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 2y इसको इधर ले आओ एंड प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखें, ओके ठीक है, ठीक। ये इसकी क्वेश्चन आ गई अपने पास में, 2 इधर से लगे 2y माइनस 2, फिर इनको मैंने एक साइड लिख लिया। जनरली एक्चुअल में हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है क्या, स्ट्रेट लाइन की लास्ट क्लास में बात करी थी हम लोगों ने, ये होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारी कोशिश ज़्यादातर ये रहती है कि हम किसी भी लाइन की क्वेश्चन को लिखें तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। किस फॉर्मेट में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने से क्या फ़ायदा मिलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम डायरेक्टली स्लोप को भी चेक कर सकते हैं। स्लोप के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डाउट डिस्कशन में बताया था, एक फॉर्मूला माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स, याद होगा डाउट डिस्कशन में फॉर्मूले की बात करी थी स्लोप की। ओके, बोर्ड पर एक फॉर्मूला लिख के भेजा था मैंने आप सभी को, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई बी। तो अब जरा आप चेक कर सकते हो, अगर यहाँ से इसकी स्लोप लिख के आपने सही किया है, चेक करने का तरीका क्या है, स्लोप इसकी निकाल लो, स्लोप क्या आएगी माइनस 1 बाई माइनस 2 मतलब 1/2। ओके, और अगर आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक, स्लोप चेक कर लो 2 माइनस 1 ओके अपॉन 3 माइनस 1 2, तो 1/2। ठीक है, ठीक। तो ये तो बेसिक बात हो गई किसकी, किसी लाइन की क्वेश्चन अगर हमें लिखनी है, और ये हमारे लिए कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, वो क्या, इसको चेक करने के क्या क्या तरीके हैं कि हमने सही आया कि गलत आया हमारा, वी आर डूइंग राइट और रॉन्ग, जस्टिफिकेशन है हमारे पास में, इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो जरा ध्यान से, ये जो पॉइंट है 1,1 लाइन से पास हो रही है ना, लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, नहीं पास हो रही है, पास हो रही है। और सिंस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या करेगा, लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ये बात क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है तो वो पॉइंट उस लाइन को क्या करता है बच्चों, सेटिस्फाई करता है। तो मैं कहता हूँ 1,1 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, यहाँ पर रखते हैं 1 माइनस 2, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 1 रखो, n प्लस 1। मैंने x की जगह 1 रखा और y की जगह भी 1 रखा, तो 2 इंटू 1 2 एंड प्लस 1 1 1 2 0 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स टू से 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है। 3,2 भी आप चेक कर सकते हो, 3 माइनस 2 इंटू y कितना है 2 प्लस 1 3 1 4 4 माइनस 4 0। इट मीन्स टू से ये दोनों पॉइंट इस लाइन को क्या कर रहे हैं बच्चों, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये लाइन इन पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। सबको क्लियर है इतनी बात, बोलो बच्चों, सभी बच्चों को क्लियर है ये बात, ठीक है, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझते हैं, ठीक। अब हमें बेसिकली दो चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं, पहली स्लोप क्या होती है और दूसरी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन क्या है। किस किस फॉर्मेट में, स्लोप पता हो, एक पॉइंट पता हो तो भी मैं एक क्वेश्चन लिख सकता हूँ, और अगर मुझे 2 पॉइंट पता है तो भी मैं एक क्वेश्चन लिख सकता हूँ। जैसे मैं एक स्लोप और पॉइंट का भी एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ, उससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। देखते हैं ज़रा ध्यान से उसको, ठीक है। आओ, जैसे सपोज कर लो मेरे को एक क्वेश्चन दिया, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing to 0,0 0,0 it means to say pass to origin, ऐसे भी लिखा जा सकता है, and incline at 30 degree to the positive x-axis, लाइन की इक्वेशन जो कि कहाँ से पास होती हो, ओरिजिन से पास होती हो, और इंक्लाइंड हो 30 डिग्री कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। मुझे उसकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, उसकी इक्वेशन लिखनी है। चलो भाई लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, सिंपली मेरे को पता है, मेरे को एक पॉइंट मालूम है और मेरे को थीटा दे रखा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन का थीटा दे रखा है। इसका मतलब है कुछ लाइन ऐसे होगी, ओरिजिन से पास हो रही होगी,
डायग्रामेटिकली अगर हम सोचें, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ओरिजिन से पास हो रही है, ये ओरिजिन होता है बच्चों। तो लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। और कितना एंगल बना रही है ये? यहाँ से एंगल बना रही है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। ध्यान से देखें, 30 डिग्री बोला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, ओके। तो मैंने सोचा कौन सी इक्वेशन लगाऊं? जो मैंने सेकंड बताई, वो इक्वेशन क्या है? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सो y माइनस वाई वन, अब देखो ये मेरे पॉइंट x1 कॉमा वाई वन है, m। अब मैं सोचूं क्या होगा m, अगर मैं इस लाइन का m लिखूं जो कि 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो उस लाइन का m होगा tan 30 डिग्री। tan 30 इट मीन्स टू से 1/√3, कितना? 1/√3। x माइनस 0। सो y इक्वल्स टू 1/√3x। इसे हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम फर्दर इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड फर्दर। तो अब अपने पास दोनों तरह की प्रॉब्लम्स हो गई। दो बेसिक हमने लाइन की इक्वेशंस के बारे में जान लिया, ठीक है, ओके। अब फर्दर हम किस बात करते हैं? हम बात करते हैं इंटरसेप्ट लाइन का क्या होता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वो हमें बहुत हेल्प करेगा आगे चल करके। और इंटरसेप्ट लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सभी को क्लियर है? मेरे को एक पॉइंट मालूम है जहाँ से लाइन पास हो रही है, ये ओरिजिन कोई ज़रूरी नहीं हो, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। जो पॉइंट होता वो यहाँ x1 और y1 की जगह फिट हो जाता। सिंपली m, अगर डायरेक्टली m दे देता, 1 है 2 है, तो मैं सीधे m रख देता, और अगर m डायरेक्टली नहीं दे रहा है तो मैं m निकाल के रख दूंगा, ठीक है बच्चों। अगर m डायरेक्टली दे दे तो डायरेक्टली रखना है अपने को, और अगर नहीं दे रहा है तो m निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। tan थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट? लास्ट क्लास में क्लियर किया था हम लोगों ने, एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और ध्यान रहे, 0 इंक्लूडेड है और पाई एक्सक्लूडेड है। पाई नहीं ले सकते, 0 ले सकते हैं, और 0 से पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है। थीटा ऑलवेज 0 से पाई के बीच में होगा। कब? जब हम स्लोप की बात कर रहे होंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लोप। अच्छा बच्चों, ये तो हो गई बात अपने पास में। अच्छा, इंटरसेप्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा इंटरसेप्ट पर बात करते हैं, फिर हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म की तरफ चलेंगे धीरे धीरे। जैसे लाइन है भाई, ये लाइन है, ठीक, ये लाइन, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये कोई लाइन है, ये लाइन ऐसे जा रही है, पासिंग इन दिस मैनर, ठीक, ध्यान से समझिएगा। ये ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन है, ठीक है भाई, ये ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट है ये, और ये कोई पॉइंट है बी। तो अगर मेरे से कहा जाए कि ये क्या है, ये पोर्शन ओ ए लेंथ एक्चुअल में क्या है और ओ बी का क्या नाम है, तो मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली हमें क्या समझना है? हमें ध्यान रखना है कि कोई लाइन किसी एक्सिस पर जितना पोर्शन कट कर रही है, जैसे ये लाइन जा रही है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस पर इतना पोर्शन कट किया, दैट इज कॉल्ड, ओ ए इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इट इज व्हाट? intercept on x-axis. This is intercept on y-axis. Cut by line. किसने कट किया है? लाइन ने कट किया है। कहाँ पे? ये x-axis पे और ये y-axis पे। अब हम इसे निकालते कैसे हैं? सिंपली अगर मुझे लाइन की इक्वेशन मालूम हो तो मैं कैसे देखूंगा x-axis और y-axis का? पहले तो मैं समझूं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस कट बाय द लाइन, एंड ये क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस कट बाय द लाइन। ये पोर्शन लाइन वाई एक्सिस पे कट कर रही है और ये पोर्शन एक्स एक्सिस पे लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। अच्छा भाई, अब मेरे को दो बातें और समझनी होंगी। पहली बात तो ये कि ये इंटरसेप्ट लिखे कैसे जाते हैं, और दूसरी बात ये कि इन इंटरसेप्ट की फॉर्मेशन अगर मेरे पास में है या इन इंटरसेप्ट की वैल्यूज मेरे पास में हैं, सो हाउ कैन आई राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में कई बार डायरेक्टली इंटरसेप्ट पता होते हैं और हमें लाइन की इक्वेशन लिख करके क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना होता है, बिकॉज कोई क्वेश्चन जब फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल आता है अपने सामने, तो हमें उसकी लैंग्वेज को समझने के लिए मैथमेटिक्स की, बेसिक मैथ्स की जरूरत पड़ती है।
वहीं पर मुझे ये सब लाइन है, ये सब चीज़ें वहीं नेसेसरी काम में आएंगी, और इन्हें हमें सेपरेटली एज ए चैप्टर नहीं पढ़ना। ओके, दीज आर जस्ट लाइक अ टूल फॉर अस कि भाई कोई क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन को उसने बोला तो मैं उस क्वेश्चन को देख करके सोचूं, इमेजिन करूं कि भाई इस इक्वेशन में ये डायग्राम आएगा, फिर जब डायग्राम आएगा फिर उसके बाद फिजिक्स के लॉज आएंगे। तो पहले हमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन को समझना होगा, और उसको समझने के लिए बच्चों हमें बेसिक्स मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो हमारा स्ट्रेट लाइन हो, चाहे हमारा डिफरेंशिएशन हो, चाहे हमारा इंटीग्रेशन, और हर एक का फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट दे एक्चुअली फिजिकली हैव, कि उनका फिजिकली क्या सिग्निफिकेंस है। भले आपका डेरिवेटिव हो, भले आपका एंटी डेरिवेटिव हो, भले आपका स्ट्रेट लाइन हो, भले आपका सर्किल हो, सबका फिजिकली और डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हमारे माइंड में कैप्चर होना मस्ट है। इट्स वेरी नेसेसरी बच्चों, ठीक है ना, फॉर स्पेशली फॉर जेई एंड नीट बोथ। नीट में भी अगर आपने फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखोगे तो कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, 100% होती हैं बच्चों, यूज़ ज़रूर होती हैं। तो ये तो मैंने बात कर ली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इंटरसेप्ट मुझे अगर लाइन के पता हो, ठीक है, ठीक, तो मैं कैसे निकालूँ अभी इंटरसेप्ट को, ये भी सवाल उठता है कि हाउ वी विल फाइंड द इंटरसेप्ट। तो उसके लिए बहुत सिंपल बेसिक सी टेक्निक्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेप्ट को फाइंड कर सकते हैं, और फिर हम इंटरसेप्ट के थ्रू लाइन की इक्वेशंस को जनरेट कर सकते हैं। या इक्वेशंस दे रखी हो तो हम डायरेक्टली इक्वेशन देख करके इंटरसेप्ट बता सकते हैं कि ये इसका एक्स एक्सिस पर इतना और इसका वाई एक्सिस पर इतना इंटरसेप्ट है। ठीक है बच्चों, इसकी हम लोग डिस्कशन जो है इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अभी यहाँ तक आप लोग ने जो भी कर रखा है उसके आप डीपीपी सॉल्व करें, और रेगुलरली सारे बच्चे डीपीपी का सॉल्यूशन जरूर पोस्ट करें और मेरे सॉल्यूशन तक वेट करें, ठीक है ना, ओके। और मेरे सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन को मैच करें और देखें कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू बच्चों।